Hello friends, welcome back to the VR Paper Learning YouTube channel. Today we are here to discuss about the stress and strain and their relationship. So first of all, what is stress? Stress is defined as the force applied per unit area of a body. Mathematically, it is equal to sigma is equal to force upon area, that is F upon A, where sigma is the stress applied on the body and F is the force, applied force, and A is the area of the body on which the force is acting. तो stress basically क्या है? Force that is applied on the area. तो आपके आगे स्ट्रेस जो है वो दो टाइप्स की हैं, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है? इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया विच रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द लेंथ और एरिया ऑफ द बॉडी. मीन्स ये एक ऐसी स्ट्रेस है जिसके अप्लाई होने पे कोई भी बॉडी की जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी? इंक्रीज होंगी. मींस अगर लेंथ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. अगर एरिया पे, किसी भी एरिया पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस, तो वो एरिया जो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. मींस जो बॉडी है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आपके पास लॉन्गर. अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी बट उसकी बिड्थ जो है वो कम हो जाएगी. मीन्स आपकी जो बॉडी है वो लॉन्गर और क्या बन जाएगी? थिनर बन जाएगी. लॉन्गर और थिनर बन जाएगी. लॉन्गर एंड थिनर. तो नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस. कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है? दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया विच रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन लेंथ और एरिया ऑफ द बॉडी. तो मतलब अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है मीन्स ये आपके पास क्या बन जाएगी? बॉडी शॉर्टर हो जाएगी. बॉडी कौन सी? कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई होने पे आपकी बॉडी शॉर्टर हो जाएगी. अगर शॉर्टर होगी तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगी? थिकर हो जाएगी. अगर मतलब उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी तो बट उसकी बिड्थ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, तो शॉर्टर एंड थिकर हो जाएगी. तो कंप्रेसिव मीन्स वो क्या हो जाएगी? बॉडी कंप्रेस हो जाएगी. क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी. ठीक है. तो these are the two types of the stresses. Now what is strain? It is defined as the amount of deformation experienced by the body in the direction of force applied divided by the initial dimensions of the body. So let us suppose we have a wire which have original length that is equal to capital L. तो अगर मैं इस पर कोई भी देखो, अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ तो स्ट्रेस के कारण क्या प्रोड्यूस होगी? वहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी. तो जो मैं उसमें जो स्ट्रेन होगी दैट विल गिव राइज टू द चेंज इन द डायमेंशंस. तो जो स्ट्रेन है वो किस चीज़ की रेशो होगी? इट इज़ द रेशो ऑफ द डीफॉर्मेशन. डीफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन द डायमेंशन. डीफॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? डीफॉर्मेशन मतलब जो चेंज हो रही है डायमेंशंस में, चेंज इन द डायमेंशंस. तो डायमेंशंस वहाँ पे कोई भी हो सकती हैं, चाहे तो लेंथ की भी हो सकती है या फिर एरिया की भी हो सकती है. तो ये किस चीज़ की रेशो है? चेंज इन द डायमेंशंस ओवर ओरिजिनल डायमेंशंस. तो मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एप्साइलन रिप्रेजेंट्स हेयर द स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल. तो व्हाट इज डेल्टा एल हेयर? तो डेल्टा एल यहाँ पे क्या है? चेंज इन द लेंथ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज डीफॉर्मेशन. डीफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन द डायमेंशंस. अब डायमेंशंस मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर करी है? लेंथ. तो चेंज इन द लेंथ जो होगी वो यहाँ पे किस चीज़ से रिप्रेजेंट करी है? डेल्टा एल से. तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ दैट विल गिव राइज टू द स्ट्रेन इन दैट बॉडी. राइट. तो एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन ड्यू टू द स्ट्रेस अप्लाइड. और डेल्टा एल यहाँ पे क्या है? चेंज इन लेंथ. एंड कैपिटल एल यहाँ पे क्या है? ओरिजिनल लेंथ. तो नेक्स्ट अब यहाँ पे जो ये भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन.
टेंसाइल स्ट्रेन किसके कारण प्रोड्यूस होगी? टेंसाइल स्ट्रेस के कारण। ये किसके कारण प्रोड्यूस होगी? ऑब्वियसली जो स्ट्रेन होती है वो किसके कारण प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द स्ट्रेस अप्लाइड। तो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। मीन्स जब भी हम जो हमारे पास यहाँ पे डायमेंशंस चेंज हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि इट इज़ द रेशो ऑफ द चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। जो यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है वो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन के केस में क्या हो रही है? लेंथ क्या हो रही है इस केस में? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो चेंज है वो क्या है? इंक्रीज इन द लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे ये किसकी रेशो हो जाएगी? इंक्रीज इन द लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दैट इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेन। तो अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन किसके कारण प्रोड्यूस होगी? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के कारण। अब कॉम्प्रेसिव जो स्ट्रेस थी वो उस केस में जो लेंथ थी वो क्या हो रही थी? शॉर्टर हो रही थी, कॉम्प्रेस हो रही थी हमारी बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में जो लेंथ हो रही है, चेंज हो रही है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? दैट विल बिकम द शॉर्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा? चेंज इन लेंथ में क्या आ जाएगा? जो डिक्रीमेंट, मतलब डिक्रीमेंट इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन दैट विल प्रोड्यूस इन द बॉडीज। नाउ व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? जो हमारे पास स्ट्रेस के यूनिट्स होंगे वो आपके पास होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि फोर्स अपॉन एरिया। अब न्यूटन किसके यूनिट्स हैं? फोर्स के। और एरिया के क्या यूनिट्स होते हैं? मीटर स्क्वायर। तो आपके पास स्ट्रेस के जो यूनिट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, इसके कोई भी यूनिट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस और स्ट्रेन में बेसिकली रिलेशन होता क्या है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। दिस इज द हुक्स लॉ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो है यहाँ पे 5 जो है वो पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट, नेक्स्ट है इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट एंड फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो अपने ग्राफ में, ओ से लेके ए तक जो हमारे पास जो भी हमारे पास कर्व शो हो रही है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब ओ से लेके ए तक जो है वो कौन सी लिमिट है? प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस लिमिट में ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगी, हुक्स लॉ को। अब मैंने हुक्स लॉ आपको बता दिया कि हुक्स लॉ क्या होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली वेरी करेगी, मतलब जितनी हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उतनी स्ट्रेन होगी, तो वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो उसमें साइन रहेगा, जो भी उसमें वेरिएशन रहेगी। तो ये जो ग्राफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है फ्रॉम ओ टू ए। तो उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होगी इस रीजन में, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो अगर हम निकालते हैं तो जिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ये राइज करता है उसको क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट राइज होगा बाय द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट विल गिव राइज टू द यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन आपके पास पॉइंट कौन सा है? यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट एक ऐसा पॉइंट है जिसके पहले पहले आपकी जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगी व्हेन वी रिमूव द फोर्स ऑन द बॉडी। अब होगा क्या? जैसे मान लो एक स्प्रिंग कंसिडर करती हूँ मैं, सपोज यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ। देखो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जस्ट एक स्प्रिंग है, आप इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसको स्ट्रेच कर रहे हो। अब इस स्प्रिंग की एक इलास्टिक लिमिट होगी कि मान लो आप यहाँ इस डिस्टेंस तक आप उसको खींच रहे हो। तो जैसे ही आप फोर्स रिमूव कर दोगे तो आपको पता है कि जो आपके पास स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, जैसे अब मान लो स्ट्रेच करके मैंने इतना बढ़ा दिया, तो वो जैसे ही मैं फोर्स को रिमूव कर दूंगी तो आपके पास वो अपनी सेम पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो दैट इज, अगर वो उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर फोर्स हमने लगाई है, स्ट्रेस अब अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर हमने अप्लाई करी है,
तो आपके पास वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगी। तो इसलिए इस रीजन को क्या कहा गया है, ये जो ब्लू रीजन है सारा का सारा, दैट इज द इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन मतलब यहाँ तक इसकी इलास्टिक लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर होता क्या है कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की टेंडेंसी रखता है व्हेन वी रिमूव द लोड और अ फोर्स ऑन द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। नाउ नेक्स्ट वन इज द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या होता है, एक ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्लास्टिक डीफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लास्टिक डीफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, डीफॉर्मेशन स्टार्ट्स। यहाँ से इस पॉइंट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप उस पर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो जब अगर मान लो आप उस स्ट्रेस को अप्लाई करने के बाद रिमूव कर दोगे, तो इस पॉइंट के बाद जब इतनी स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस आप उसमें अप्लाई कर दोगे, इस लिमिट से ज़्यादा, तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन करने की टेंडेंसी को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो जो भी उसमें चेंजेस आएंगे वो परमानेंटली वहाँ पे इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे बॉडी की डीफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो रीगेन करने की टेंडेंसी को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे दो तरह के यील्ड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट एंड अपर यील्ड पॉइंट। तो वो जैसे ही ये जो यील्ड पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद वो परमानेंटली अपनी जो भी बॉडी की जो डीफॉर्मेशन है, ब्रेक होना, मतलब वो स्टार्ट कर देगा। तो इस पूरे रीजन को, मतलब यील्ड पॉइंट से जहाँ से वो स्टार्ट हो चुका है, ये येलो रीजन जो है वो, ये कौन सा रीजन है जहाँ पे उसकी प्लास्टिक डीफॉर्मेशन हो रही है। इस रीजन में क्या होगा, जितनी आप उसमें स्ट्रेस अप्लाई करते रहोगे, उसकी बॉडी की जो शेप है, डायमेंशंस है, वो डीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, होती रहेगी जितने जितनी आप उसमें स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो। तो ये सारा का सारा रीजन कौन सा रीजन है, प्लास्टिक रीजन। तो एक नेक्स्ट पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट मीन्स, अल्टीमेट मीन्स क्या होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस गेन कर लेगा बिफोर दिस पॉइंट। कोई भी बॉडी जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेस वो गेन कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, उतनी जो स्ट्रेस है वो गेन कर लेगा बिफोर दिस पॉइंट। जैसे ही अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आएगा, यहाँ तक वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस को गेन कर सकता है। बट आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, आपके पास फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। ब्रेकिंग पॉइंट मीन्स कि आप किसी बॉडी को खींचते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके वो बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो मतलब जहाँ तक एक अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तक उसने मैक्सिमम स्ट्रेस जितनी गेन करनी थी कर ली, बट उसके बाद उसका क्या आ जाएगा, फेलियर पॉइंट आ जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा और ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद बॉडी जो है वो क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। So this was all about the stress and strain and their relationship. If you like the video, then please subscribe our channel, and thank you so much for being here.